कुछ लग रहा था जैसे बातचीत चल रही है, ख़ास तौर पे जब बुशरा बीबी रहा हुई उसके बाद उनके ऊपर कोई और फर्दर केस नहीं हुआ तो लगा कि चीज़ें शायद नॉर्मलसी की तरफ जा रही हों। लेकिन उसके बाद फिर एक ब्रोकन ऑर्डर नज़र आया और वो इतना एक्सट्रीम पे गया है कि उसके बाद इन्वॉल्वमेंट बानी पीटीआई की अहलिया की बढ़ती गई और वो फिर ख़त्म हुई जाके एक ऐसे मैसेज पे जो कि सऊदी अरेबिया से मुतल्लिक था और उसने काफ़ी डैमेज किया। लेकिन वो रुक नहीं रहे, वो कन्फ्रंटेशन पे हेल बेंट हैं जिसे कहते हैं। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि जो बैरिस्टर सैफ ने और शानदाना गुलजार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बड़ी एक्सट्रीमिस्ट टर्मिनोलॉजीज़ उन्होंने यूज़ की हैं। आपको क्या लगता है कि कहाँ कोई सिचुएशन ऐसी कन्वर्ज की थी, क्या की भी थी या नहीं, जहाँ पे कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती थी और किसने उसको डिस्टॉर्ट किया है? देखिए, चीजें बेहतरी की तरफ तब जाएंगी जब 9 मई के ऊपर पब्लिक अपॉलजी करेंगे बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ। ये बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने और कुछ उनके हामी यूट्यूबर्स और सहाफियों ने ये बात जरूर उड़ाई थी, ये अफवाह थी और फिर इसको इतना बेचा गया, ऐसा नैरेटिव बिल्डिंग की गई जिस तरह ये लोग समझने शुरू पड़े कि शायद कोई बातचीत का अमल शुरू हो गया है। ऑलराइट। देखिए, हालात बेहतर तब होंगे जब इनकी बातचीत का अमल शुरू होगा। हाँ, बुशरा बेगम के लिए हवाएं कुछ टाइम के लिए ठंडी ज़रूर हुई थी। उनको एक टास्क दिया गया था, एक उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। टास्क क्या इसी था, वजह इफ से यू कुड अब एलैबोरेट? आपने देखा, नहीं वो मुझे उसके बारे में नीटी-ग्रिटीज़ नहीं मालूम, ओके। लेकिन ये कहा गया था कि वो यानी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने के हवाले से या रियासत के ऊपर जिस तरह ये अब हमला करने जा रहे हैं, इस हमले जैसी सियासत को जो है वो ख़त्म करेंगी, चीज़ों को कूल डाउन करेंगी। शायद उन्होंने इस पर अमल दरामद नहीं किया, बल्कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पैगामात जो हैं वो उन्होंने पार्टी की जो लीडरशिप है या टिकट होल्डर्स हैं उन तक पहुँचा दिए। अब इसके साथ-साथ आप ये देखें कि इस वक़्त क्या पोज़ीशन है। जेल के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो खासे फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं, क्योंकि इस मर्तबा ना उनकी जो लाइट है वो कटी है, ना उनका जो है वो कुछ खाने के मामलात भी कुछ जो है ना वो खराब नहीं किए गए। लेकिन इसके बावजूद बानी चेयरमैन जो हैं वो इस वक़्त चाहते हैं कि किसी तरीके से उनका ये एहतजाज कामयाब हो। अब इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से अली मीन गंडापुर उनके पास गए भी थे और उन्होंने ये कहा कि 10 दिन जो है आप इस जो तारीख है आगे बढ़ा दें। लेकिन उन्होंने इस पर भी रज़ामंदी का इज़हार नहीं किया, बल्कि वो चाहते हैं कि अब एक क्लैश हो और उस क्लैश के नतीजे में उनको रिहाई मिले, लेकिन बज़ाहिर ऐसा होता मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। ज़रा मैं आपके यानी इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर भी ये खबर दे दूँ कि इस मर्तबा जो पोजीशन इस टाइम जो जो नज़र आ रही है मुझे, इस वक़्त हुकूमत जो बड़ी नॉर्मल है, वो इस एहतजाज को लेकर, इस फाइनल कॉल को लेकर कोई परेशानी नहीं है और इसी वजह से ना कल मोबाइल सर्विस बंद होगी और ना ही इंटरनेट सर्विस को बंद किया जा रहा है। ओके। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत के ऊपर इस वक़्त कोई परेशानी नहीं है। यकीनी तौर पर फितना ख़वारिज की जानिब से दहशतगर्दी के खतरात लाक हैं। डेफिनेटली, वो तो कुछ नेक्टा ने नेक्टा भी की कहा रिपोर्ट्स है। भी आ चुकी हैं। बिल्कुल। जी, नेक्टा ने भी कह दिया। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में जो शहरों की बंदिश की गई है, वो तमाम मेजर सिटीज़ को टारगेट करने के हवाले से इनके पास इन्फॉर्मेशन है ऑलराइट। और इसी की वजह से तमाम शहरों को कंटेनर लगा के शहरियों को महफूज किया गया है। ये खतरात को ऑलराइट। आमिर साहब, मैं जिस तरह इनसे बात कर रही थी हसन साहब से, कि लगा था कुछ टाइम के लिए कि शायद चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब सिचुएशन ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी के एक दफ़ा फिर वारंट जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं नाकाबिले ज़मानत, और इसके अलावा 9 मई के मुकदमात में भी सज़ाएँ हो रही हैं लोगों को। ये बड़ी क्लियर मैसेजिंग है मेरा ख्याल है सिस्टम की तरफ से, बिकॉज मैं गवर्नमेंट नहीं कह रही, मैं सिस्टम कह रही हूँ। बानी पीटीआई ये क्यों समझते हैं कि एहतजाज के ज़रिए से उनकी रहाई मुमकिन है? बिकॉज वन, वी डोंट हैव अ हिस्ट्री लाइक दैट। टू, ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता। वो तो 4 हल्के नहीं खुलवा पाए थे, तो ये कैसे होगा? देखें, और ऑप्शन किसी के लिए क्या रखी गई है सिस्टम में? सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मुख्तलिफ वक्तों में बिलावल भुट्टो भी करते रहे, पीएमएलएन के लोग भी करते रहे। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ, क्योंकि जब देखें ना, होता ही है कि जब केसेस में हम देख रहे हैं, मुसलसल देख रहे हैं कि बानी पीटीआई के केस में अगर हाई कोर्ट जमानत देती है किसी केस में, तो फौरी तौर पर एक नया केस स्कैम कर दिया जाता है। यानी मकसद उनको छोड़ने का कोई इरादा है नहीं। उनके पास इलेक्शन जो 8 फरवरी का हुआ, वो जिस तरह हुआ, सब अब हम सब जानते ही हैं। उसमें बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी सीरियस चीजें हैं उसमें। और अभी तक देख लें, ट्रिब्यूनल ने भी काम करना शुरू, कितने महीने हो चुके हैं, मेरे ख्याल 180 डेज होते हैं
जिसके अंदर उनको असूली तौर पे अच्छा अपना आमिर फैसले कर साहब, लेने। लेट मी तो क्लैरिफाई माय क्वेश्चन। यहाँ मैं पे ये कह रहा हूँ, यहाँ पे ये जब कोई आप नहीं कह रहा करते हैं कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है तहरीक इंसाफ का वो गलत है या स्टोलन मैंडेट के लिए वो लोग बाहर ना निकले, ये बातें नहीं हो रही। बट वी हैव अ कॉन्टेक्स्ट हेयर, वी हैव अ हिस्ट्री हेयर, जिसमें हमें पता है जब एक वजीर आज़म निकाला जाता है उसके बाद वो दोबारा किस तरीके से आता है। एक नेगोशिएशन और ब्रीदिंग स्पेस होती है जिसमें इंगेज किया जाता है। द प्रॉब्लम विद पीटीआई इज़ कि वो इंगेज नहीं करते, वो मुस्तकिल कन्फ्रंटेशन में बिलीव करते हैं क्योंकि उनको धरनों की आदत हो गई है। लेट्स पुट इट दिस वे, व्हाट ही इज़ फॉरगेटिंग इज़ के जो धरने थे वो स्पॉन्सर्ड होते थे, वो फैसिलिटेटेड होते थे बाय सो मेनी फोर्सेस। अब वैसा नहीं है, तो अब वैसा हुआ और फिर मॉब किसी तरह आउट ऑफ हैंड हुआ तो फिर एक दफ़ा और इन लोगों के सर पे मलबा गिरेगा। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। देखिए, जो आप कह रही हैं ये बात भी इस लिहाज से बड़ी तशवीशनाक है। ज़ाहिर है जब लोग निकलेंगे तो टकराव होने का खतरा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सिस्टम ने भी, हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने भी खास तौर पे, उन्होंने भी कोई स्पेस दी ही नहीं, कोई स्पेस छोड़ी नहीं नेगोशिएशन के लिए। अभी हसन अयूब साहब कह रहे थे कि बात नहीं होती रही। बात अगर नहीं होती रही तो ये किस तरह मुमकिन है कि जहाँ पे अडियाला में का मुलाकात मुमकिन ही नहीं है और एक दिन में 2-2 घंटे के लिए लीमन गंडापुर मिल रहे हैं। तो कुछ इनको आखिर अलाउ कर रहा है ना, तो मामला कुछ चल रही होती है ना। तो मामला जब चल रहे होते हैं, मामला मैच्योर नहीं हो सकते, उसमें कुछ कसूर यकीनन पीटीआई का भी होगा, चेयरमैन पीटीआई का भी होगा। वो अपनी चीजों में उन्होंने ज्यादा स्टैंड लिया हुआ है, इनफ्लेक्सिबल है कुछ चीजों में, सख्त उनका मौक़िफ़ है। लेकिन हुकूमत का भी या कह लें सिस्टम को भी, जो भी आप टर्म यूज करें, वो भी इनको भी स्पेस नहीं दे रहे। क्योंकि इस वक्त देखें, इसमें स्पेस तो फिर इतनी जल्दी मिलती नहीं है ना खाकवानी साहब। मैं तो एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट या एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स बात कर रही हूँ। वो तो फिर वेट करना पड़ता है, इंगेजमेंट चलती रहती है। पीटीआई की हुकूमत होते हुए ही मियां नवाज शरीफ जेल से निकले और बाहर भी चले गए। सो देयर इज़ अ मेथड हेयर दैट इज़ इन्वॉल्व्ड। मैं हसन अयूब साहब आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उस मेथड में, उस इंगेजमेंट में इमरान खान बिलीव नहीं करते? क्या वो समझते हैं कि उनका अपना मकबूल होना ही उनको बाहर निकाल पाएगा? नहीं, बानी चेयरमैन से कोई बात नहीं कर रहा। इमरान खान साहब से एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करना चाह रही। इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी जिद्दोजहद जो है वो जमहूरियत के लिए है। लेकिन एक सांस में ये कहते हैं और उसी सांस के अंदर ही कहते हैं कि बात करेंगे तो हम एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि जब तक 9 मई के ऊपर पब्लिक अपॉलॉजी नहीं करेंगे तब तक हमने बात नहीं करनी। तो बेसिकली ये तो यहाँ पर डेडलॉक है। अब हुकूमत के साथ अगर मुज़ाकरात करना चाहेंगे, अगर मुज़ाकरात करने हैं तो हुकूमत के साथ करने होंगे। अब अली अमीन की और मोहसिन नकवी साहब की आपस में बातचीत है, राब्ता है, लेकिन उसी वजह से फैसिलिटेट भी कर दिया गया। अब इसको ये बता देना कि जी एस्टैब्लिशमेंट की के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बड़ा मतलब कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। आमिर साहब, फाइनल वर्ड्स फ्रॉम यू। क्या इस सिचुएशन का हल क्या है? लॉन्ग टर्म कैसे चलेगा ये मामला? देखिए, मैं साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ, ये सर हसन अयूब साहब की दुनिया है, सब चीजें इनके हाथ में है। हसन अयूब साहब से मुराद ये है कि हमारे जो दोस्त जो सोच रहे हैं दूसरा, हर चीज इनके हाथ में है, सब ताकत इनके हाथ में, सब चीजें मैनेज कर चुके हैं। ये आसान नहीं है पीटीआई के लिए, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है पीटीआई के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये हमें जरूर सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि मुल्क में सिर्फ एक ही अपोजिशन जमात है, एक ही अपोजिशन पार्टी, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो बहरहाल अपोजिशन को अकोमोडेट करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसके लिए जगह बनानी चाहिए और टकराव की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। पीटीआई भी पीछे हटे, लेकिन कुछ सीबीएम भी तो होते हैं ना। मैं बार बार ये बात जहां भी करता हूँ कि कहीं कुछ आप सीबीएम के लिए तो फिर वो शर्त आ जाती है ना कि पहले वो अपोलोजाइज करें। जो एस्टैब्लिशमेंट है वो तो साफ कहती है और मेरे ख्याल है उससे वो एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। 9 मई के हवाले से पीटीआई कई दफा उसकी तरदीद, मतलब उस पे ये वो मजम्मत करते हैं। उससे फासला कर चुकी There is a है। difference. वो कह चुकी है कि हमारे उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो ये कह चुकी है जिन्होंने कभी कहते हैं फॉल्स फ्लैग है, कभी कहते हैं साजिश हुई थी, फिर कहते हैं हम मजम्मत भी करते हैं। लेकिन ये भी तो वो कह चुकी है ना कि जिन्होंने किया है, जो रियल मुजरिम है, उनको सजाएं दें। वो जुडिशल कमीशन का भी मुतालबा कर चुकी है कि जिसने किया उसको फिक्स किया जाए, उसके लिए कमीशन बनाया जाए। ऑलराइट, फेयर इनफ। हसन साहब, फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। कल ये लोग कह रहे हैं कि हम तो तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे बानी को रहा नहीं करते। आपको ये धरना होता नजर आ रहा है? मुझे जी रियासत जो है इस मरतबा बहुत ज्यादा सख्ती से निमटी जो है ना वो दिखाई दे रही है।
इस मर्तबा इनका जो है वो रूथलेस होगी रियासत, और दे विल शो नो मर्सी, और बड़ी सख्ती होनी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मैं इंफॉर्मेशन बेस्ड बात कर रहा हूँ। 15,000 का तो नंबर जो है, जो पहले 3-4 हजार लोग होते थे अटक के अंदर, इस मर्तबा 15,000 की फोर्स जो है वो डिप्लॉय की जा रही है। इस्लामाबाद की 9,500 की फोर्स थी, एडिशनल 17,000 जो है वो पुलिस जो है डिफरेंट प्रोविंसेस से बुलाकर जहां पर डिप्यूट कर दी गई है। आज सुबह 6 बजे वज़ीर दाखिला जो है वो पुलिस लाइन के अंदर मौजूद थे। तो इस मर्तबा तेवर रियासत के बड़े बदले में है, और बड़ी मेरे ख्याल के मुताबिक सख्ती होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। बहुत शुक्रिया हसन अय्यूब साहब और आमिर हक़वानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।